यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ उससे ज़्यादा शर्मसार मुझे नहीं लगता कि किसानों के नाम पर पहले भी कभी कुछ हुआ होगा। किसानों के नाम पर जिस प्रकार से दिल्ली में दंगे फैलाने का प्रयास हुआ, या किसानों के नाम पर जिस प्रकार से कोशिश की जा रही थी कि किसानों के ऊपर सरकार लाठीचार्ज करे, और लाठीचार्ज करने के बाद एक ऐसी स्थिति बन जाए कि देश का 80% किसान सरकार के विरोध में चला जाए। कारण उसका ये भी हो सकता है कि इससे पहले 2014 से पहले बीजेपी गांव तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में बीजेपी गांव तक पहुंची और विलेज एरिया से बीजेपी को वोट मिला। 2019 के चुनाव में भी बड़ी तेजी से बीजेपी को वहां से सपोर्ट मिला और केंद्र में एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अब गांव के व्यक्ति को कैसे तोड़ा जाए, विभिन्न जातियों को कैसे तोड़ा जाए, विभिन्न संप्रदायों को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा भी अनुमान है कि 2019 के चुनाव में केंद्र सरकार को मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वोट मिला, ऐसा लोग कहते हैं। विश्वास करना ना करना वो अलग बात है। उसका कारण ट्रिपल तलाक का बिल भी हो सकता है। उसका कारण 4 विवाह पर मोदी सरकार जो आगे बैन लगाने जा रही है, विचार कर रही है कि हम 4 विवाह को बैन कर देंगे, उसका भी एक प्रभाव हो सकता है। लेकिन रिलीजन के नाम से कैसे भड़काया जाए, इसलिए CAA के प्रोटेस्ट में दुनिया भर के जो तरीके लगाए जा सकते थे, जो शक्ति लगाई जा सकती थी, जो भी तरीके अपनाए जा सकते थे, उन सबको अपनाया गया और किसी प्रकार से मुस्लिम वर्ग को सरकार का विरोधी कह दिया जाए। हामिद अंसारी ने अपनी एक किताब में अभी लिखा, हम लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, रिसेंटली 2 दिन पहले ही वो पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी से जब मेरी अनौपचारिक बात हुई गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मोदी जी ने बताया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कितने काम किए हैं, उनकी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्पेशली कितना जोर दिया है। लेकिन जब हामिद अंसारी जी के अपने मुंह का कहना है कि जब हमने कहा कि इसका हम प्रचार करेंगे तो मोदी जी ने प्रचार करने को मना कर दिया। मोदी जी ने प्रचार करने को वैसे भी मना कर दिया। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो काम के लिए काम करते हैं, प्रचार के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं या अपोजिशन उनका इस्तेमाल करता है और अपोजिशन उनको हीरो बनाता है। मोदी जी अपने आप को हीरो स्वयं में नहीं बनाते ऐसा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते या उससे पहले मुख्यमंत्री होने के नाते स्टेटमेंट तो उनको देना ही था। तो मुस्लिम समाज के लिए जिसने इतना काम किया हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना काम किया हो और महिलाओं के प्रधानमंत्री उनके बनने के बाद भी महिलाओं के लिए ये ट्रिपल तलाक पर कार्रवाई उठाई हो और 4 विवाहों पर कार्रवाई उठाने जा रहे हों, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। तो मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए और उनकी जो महिला वोट है उसको कैसे छीना जाए, उसके लिए प्रयास किया, जबकि CAA के बिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुस्लिम पक्ष के विरोध में जा रही हो। ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन में हुआ। कुछ किसान, पंजाब के जो बिचौलिया वर्ग था, जो आड़ती वर्ग था, वो अपने आप को किसान कहता, वो किसान कम आड़ती था, उसकी आमदनी पर प्रहार हुआ। देश भर में किसानों को लाभ देने के लिए 3 बिल लाए गए। उन 3 बिलों में कुछ ऐसा करने का प्रयास सरकार ने किया कि उस पर सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएं और देश में जो पहले से कर रहे हैं वैसा चला सकते हैं, और ऑप्शंस और दे दिए गए कि ये भी ऑप्शन है। उन ऑप्शंस का इस्तेमाल किसान चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो जैसे पहले चल रहा था वैसे चला सकता है। चूंकि रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, किसानों को ज़्यादा रास्ते मिल जाएंगे, किसानों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसलिए ये सारा मूवमेंट शुरू किया गया, क्योंकि एक तथाकथित किसान वर्ग की आमदनी रुक जाएगी। हमने आगे देखा कि वो मूवमेंट किस स्तर पर चला गया, उस पर माओवादी किस प्रकार से मिले, उस पर कम्युनिस्ट पार्टियां किस प्रकार से आईं, मुस्लिम संगठन, कट्टरपंथी संगठन और देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार उनके साथ मिली। और लगातार सरकार कहती रही कि इसमें अलगाववादी ग्रुप शामिल हैं, लेकिन लोग कह रहे थे कि किसान के नाम पर आप उनको अलगाववादी कह रहे हैं, किसानों को बेइज्जत कर रहे हैं, और पता नहीं पॉलिटिकल पार्टियां देश भर की क्या क्या नहीं कह रही थी। नतीजा 26 जनवरी को साफ सामने दिखाई दिया कि 26 जनवरी की परेड में जिस प्रकार से देश को अपमानित करने का कार्य उन लोगों ने किया, किसान संगठन, जो ओरिजिनल किसान संगठन थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या अपने आप वापस चली गई। लेकिन उसका एक दूसरा दुष्परिणाम भी सामने आया, और दूसरा परिणाम ये सामने आया कि गांव के लोग, जहां जहां ये हाईवेज के ऊपर किसान बैठे हुए थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश में जहां जहां बैठे थे वहां के गांव वालों ने अल्टीमेटम दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना 24 घंटे के अंदर प्रदर्शन खत्म करें, अदरवाइज हम आपको मार मार कर भगा देंगे।
ये जनता का रिएक्शन आना ही था। अगर सरकार उस पर स्टेप नहीं लेती, सरकार स्टेप इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसको अप एंड डाउन्स भी देखना पड़ता है। अगर वो पहले से लाठीचार्ज उस पर कर देती तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती। जो आज सरकार की हैंडलिंग की सिचुएशन है उससे और ज़्यादा खराब सिचुएशन बन चुकी होती। लेकिन सरकार उसको पोलाइटली डील करना चाहती थी। किसानों को अपने आप वो एक्सपोज हों, आतंकवादी अपने आप एक्सपोज हों, अलगाववादी खुद में बिल में से निकल आए। जैसे CAA के प्रोटेस्ट के दौरान देश विरोधी शक्तियां अपने आप बिल में से बाहर आईं और उन पर UAPA एक्ट लगाया गया, उनको चिन्हित किया गया। जो फंडिंग वगैरह थी, फंडिंगें रोकी गई, FCRA कानून में परिवर्तन किया गया। बिल्कुल वैसे ही किसानों के नाम पर जो अलगाववादी संगठन पंजाब के सामने आए थे वो सारे अपने आप सामने आ गए, चाहे वो कनाडा से संबंधित रखते हों, चाहे वो यूरोप से रखते हों या अमेरिका से रखते हों। उन सब ने अपनी खुलकर बात कही क्योंकि उनको लगा कि ये मोदी सरकार को हम घेर सकते हैं। यानी कि जो छुपे हुए अलगाववादी थे वो अलगाववादी भी सरकार ने बड़ी आसानी से बाहर निकाली, उनको चिन्हित कर लिया। अब जनता का रिएक्शन जिस प्रकार से आया और जनता ने कहना शुरू किया कि अगर आपने हाईवेज खाली ना किए तो हम आपको मारकर भगा देंगे, हमारे हाईवेज को खाली करिए। बहुत सारे किसान संगठन इस बात को लेकर वहां से वापस चले गए। बागपत में जो किसानों के संगठन बैठे हुए थे और बागपत बॉर्डर पर, दिल्ली बागपत बॉर्डर पर, उन किसानों में राकेश टिकैत भी शामिल हैं। और राकेश टिकैत वगैरह ने उस पर जिस प्रकार से अपनी बात रखी और जिस प्रकार से कहना शुरू किया था, उन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो वो रो के दिखाना, सिंपैथी गेन करना, उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ शब्दों में उनको अल्टीमेटम दिया कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी हाईवे को खाली करिए। मुझे लगता है योगी जी के अलावा इतना कठोर निर्णय कोई और लेने में सक्षम भी नहीं था। इसलिए योगी जी ने जो निर्णय लिया कि भाई उत्तर प्रदेश की सड़कें सारी खाली होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सारे खाली होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर खाली अगर नहीं हुए, पहले तो उन्होंने उसकी बिजली कटवाई, सुविधाएं बंद की और सुविधाएं बंद करके बिजली कटवाकर उन लोगों को अल्टीमेटम दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, जो वहाँ से निकल सकता है वो निकल जाए। अदरवाइज अब समय आ गया है कि योगी सरकार उस पर एटलीस्ट एक्शन लेगी ही लेगी। इसलिए गांव के लोग, जनता चूंकि पूर्ण रूप से विरोध कर चुकी है और जनता की इस समय डिमांड है पूरे देश की कि किसानों के नाम पर ये जो अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को तत्काल खत्म किया जाए, इस पर लाठीचार्ज किया जाए, इनके ऊपर UAPA एक्ट लगाया जाए और इनको जिस प्रकार से भी इनके इस मूवमेंट को खत्म करना है वो पूरा मूवमेंट खाली करने का काम केंद्र सरकार करे। अगर केंद्र सरकार वैसा नहीं करती है तो ये संभव है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध लोगों का आक्रोश बाहर निकल कर आए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जैसी लोगों की मंशा है उस मंशा के अनुरूप काम कर ही रही है और हम सब जान रहे हैं कि जो अलगाववादी संगठन उसमें शामिल थे वो अलगाववादी संगठन कानूनन सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, वो पार्लियामेंट से पास हुए कानूनों को मानने को तैयार नहीं, वो सरकार के द्वारा दिए गए सजेशंस को मानने को तैयार नहीं है, वो सरकार के साथ बहस करने को तैयार नहीं है, वो सरकार को इन बिलों में कमियां बताने को तैयार नहीं है, वो सरकार को और किसी प्रकार की प्रॉब्लम बताने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक मानना है कि इन बिलों को समाप्त किया जाए। अब इन बिलों को अगर समाप्त करना है, इन बिलों को अगर समाप्त किया जाएगा तो आगे भविष्य में जो एक्सपर्ट्स हैं देश के, उनका कहना है कि अगले 50 वर्ष तक कोई भी किसानों का भला सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तथाकथित मुट्ठी भर ये जो बिचौलिया किसान है या जो व्यापारी किसान है, वो मुट्ठी भर किसानों के लिए अगर संशोधन लाया जाए तो ये संशोधन देश के लिए बड़ा ही संशोधन न लाया गया या इसको कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ना बढ़ाया गया या इसको कॉर्पोरेटली ट्रीट ना किया गया या किसान को व्यापारी ना बनाया गया पूरे देश के, तो फिर किसान पिछड़ा है, पिछड़ा ही बना रहेगा, जबकि वो अन्नदाता है। लेकिन अन्नदाता के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के संगठनों ने अपने रोटियां सेकी और जो लगातार सेक रही हैं वो इस समय का प्रश्न बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार इस समय जो भी एक्शन ले वो तत्काल एक्शन ले, क्योंकि अब पूरा देश सरकार के साथ इस समय खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि सरकार इस पर एक्शन ले। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो जनता स्वयं रोड पर उतर के आने वाली है और ये भी संभव है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी वो नारेबाजी करने लगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पर जिस प्रकार चल रहा है कि केंद्र सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों नहीं UAPA एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है जिन्होंने तोड़फोड़ की, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारियां की जा सकती, उनको चिन्हित, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने CAA प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की, जिस प्रकार से अरेस्टिंग शुरू हुई थी और जिस प्रकार से वसूली शुरू हुई थी, तो क्यों नहीं वो वसूलियां दिल्ली में हुए जो नुकसान है उसके मामले में की जा सकती हैं और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि पूरे देश को इस समय जो
जनभावना है उस जनभावना को के अनुरूप ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार को, और जैसा उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है वैसे हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को भी एक्शन में आना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी एक्शन में आना चाहिए। अगर ये एक्शन में नहीं आते तो इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने स्वाभाविक हैं। क्या ये लोग भी इन आंदोलनों में, ये लोग भी देश के अलगाववादी आंदोलन में क्या शामिल हैं? ऐसा विचार किया जा सकता है। केजरीवाल का तो खुला हुआ दिख रहा है, पंजाब का भी खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन हरियाणा क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, इस बात पर भी प्रश्न लग ही रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश ने एक्शन लेना शुरू किया है, इसलिए अब मुझे लगता है कि इन किसानों को मैं भी आगाह करना चाहता हूं जो किसान के नाम से अलगाववाद का आंदोलन छेड़कर बैठे हैं कि आप कृपया करके इस पोजीशन में इस समय आप अपने आप को विड्रॉ करें। अदरवाइज आपके साथ अगर गलत हो जाएगा, आपके साथ जो एक्शन होगा वो बिल्कुल भी गलत एक्शन नहीं होगा। आपके शब्दों में वो गलत हो सकता है लेकिन वो गलत एक्शन नहीं माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।